हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल प्रभासर एकेडमी जे पिला माने तुमर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एग्जाम आज सरी तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो क्वेश्चन जो सब पड़ी से क्वेश्चन बेसिस आज कौन कर तुम पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करके तुम आंसर की नहीं आसी पूरा एक रु नहीं पूरा 100 पर्यंत सब क्वेश्चन आंसर तुमने ये वीडियो पाई और डिटेल्ड एनालिसिस सहित आउ जो सब जिनस गुड़ाक तुम कन्फ्यूज लगुच से गुड़ा तुमने चेक कर वीडियो मध्यम सब जिनस को ए टू जेड सब जिन पाई आउ वीडियो लंबा हो पाए जेहतु एक रु 100 पर्यंत क्वेश्चन सब किसी जिन कौन होना क्वेश्चन आंसर सहित कौन डिस्कसन कर लंबा हो पाए से चिंता न करी कौन कर बिना स्किप करके स्टार्टिंग एंडिंग पर्यंत कर आउ जोटी भी जहाँ किसी प्रॉब्लम रही तुमने कौन कर कमेंट माध्यम जन पार आ तुम सांग मानू निहाती भाव शेयर कर आउ चैनल को सब्सक्राइब कर ठीक अच्छे ताले कौन वीडियो स्टार्ट करवा है देखिपार तो पे तुम आगे फास्ट क्वेश्चन आउ जी क्वेश्चन सेंड कर बहुत बहुत धन्यवाद है जी टेलीग्राम सेंड कर तो ठीक अच्छे फास्ट क्वेश्चन देखा चलो तो फास्ट क्वेश्चन अच्छी कौन ना एविडाइसी हैज प्रोपाउंडेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट जे आ भितर कौ कॉन्सेप्टटा कौन कर एविडाइसी प्रोपाउंड कर देख एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ना रूल ऑफ लॉ ना एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस ना तुम जुडिशियल रिव्यू आ भितर कौटा ना करेक्ट आंसर हूँ कौन रूल ऑफ लॉ से रूल ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट से बहुत पॉपुलर किए ना एविडाइसी ही इज एन अमेरिकन फिलोसोफर अमेरिकन तुम थिंकर गोटे से रूल ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट से कौन करते तो एक नंबर है सी तापर जी 2 नंबर को 2 नंबर कौन अच्छी देख ए डेमोक्रेटिक सिस्टम रिलायज मोस्ट हेविली ऑन गोटे डेमोक्रेटिक सिस्टमटा क्या बेसी विश्वास करे बा बेसी निर्भर होता है क्या देखी दियो तुम सब ऑप्शन देखी दियो तार करेक्ट ऑप्शन हम कौटी ना सी लेजिटिमेट अथॉरिटी है आर करेक्ट ऑप्शन हम लेजिटिमेट अथॉरिटी कहीं सी गोटे आईनी संगत माने जस्ट एंड लीगल अथॉरिटी से विश्वास करे किए ना तुम डेमोक्रेटिक सिस्टम गोटे गणतंत्र से देख तुमको विश्वास करे सांविधानिक सरकार रूल ऑफ लॉ आईन शासन ये सब जिन विश्वास करे तो आ भर देख चारिस्मेटिक अथॉरिटी मिलिटरी फोर्स कोएर्सिव पावर ये सब जिन नुह बरং है कौन से विश्वास करे क्या लेजिटिमेट अथॉरिटी जी आईनी संगत बा आईनी सम्मत गोटे क्षमता को विश्वास करे बा शासन प्रतिष्ठा करने से चेष्टा करे किए ना डेमोक्रेसी तो 2 नंबर क्या हम 2 रो सी हम तापर देख पिला माने 3 नंबर को जीवा 3 नंबर जीवा पूर्व जस्ट किए तुमको इनफॉर्म कर दूची जे पिला माने तुमने कौन कर तुम जो क्वेश्चन बुकलेट अच्छी से क्वेश्चन बुकलेट से तुमने मिसई पार तुमने जहाँ जो टिक मार्च बा तुमने जो आंसर जो बुकलेट अच्छी आंसर बुकलेट से मैंने ये करी तुमने कौन कर ना क्वेश्चन आंसर मिले दियो बुझ कथा को तो देख तापर 3 नंबर क्वेश्चन रही कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रेकमेंडेड फॉर द पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया जे भारत में पंचायत राज सिस्टम जे एस्टाब्लिश होगापाई कौ कमिटीटा रेकमेंड करथिला देख ए अच्छी पुंची समिति तापर सिंघवी कमिटी बलवंत राय मेहटा कमिटी नन ऑफ द एबव तो गोटे ही ये माने राइट आंसर अच्छी जोटा है कौन बलवंत राय मेहटा कमिटी तापर 3 नंबर 4 नंबर जीवा देख 4 नंबर अच्छी कौन तो पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इज टेकन फ्रॉम जो पार्लियामेंटरी सिस्टम जो अच्छी भारतर से पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को भारत जो अच्छी कौ देश कौन कराइला बर कराइला कौ देश अणा जाइला देख तो आमर ऑप्शन ए अच्छी कनाडा सी अच्छी जो यूएसए बी अच्छी यूके और डी अच्छी ऑस्ट्रेलिया आ भर कौटा हम ना तुम है बी 4 नंबर है कौन बी जे यूनाइटेड तुम किंगडम जे तुम जो इंग्लैंड बा ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन लू ये कौन रहा डिराइव कर पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ठीक अच्छी तापर जी आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 5 नंबर क्वेश्चन जे कौन कह 5 नंबर क्वेश्चन ना हु सेड दैट द कैबिनेट इज द पाइवट अराउंड व्हिच द होल पॉलिटिकल मशीनरी रिवॉल्व्स जे सी कहूँ कौन ना जे आमर कैबिनेटा हूँ गोटे मुख्य केन्द्र जार चारिपार्श्व पूरा होल पॉलिटिकल मेसिनरी जो राजनैतिक जो अच्छी सब जो कार्यकलाप गुड़ाक पूरा साइड्रे कौन होता है घूरी बुलू था किए कही ना ए सार जॉन मेरियट है तुम जो माने पॉलिटिकल साइंस हो बा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो माने मो ग्रुप रे जॉइन होती प्रायतः ये सब जिन बहुत इजी तुम लगुव कारण ये सब जिन प्रायतः मुझे तुम सब कर तापर जी नेक्स्ट को 6 नंबर क्वेश्चन द सिस्टम ऑफ पंचायत राज सिस्टम द सिस्टम ऑफ पंचायत राज इनवॉल्व्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आ भर कौटा को तुम पंचायत राज सिस्टमटा सिस्टम जो सिस्टमटा कौटा को फॉलो करे बा कौटा आ भर निम्न भर मध्य कौटा अच्छी पंचायत राज सिस्टम रे सेटा कौन तुम देख
जे आमर अच्छी भिलेज है आमर भिलेज तापर है ब्लॉक तापर है कौन डिस्ट्रिक्ट लेवल्स तो 6 नंबर आंसर है कौन सी 6 रहा सी भिलेज ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट है एटा नुह जे 1 नंबर नुहे भिलेज डिस्ट्रिक्ट ए सब जिन नुहे एटा पंचायत राज एटा लोकल सेल्फ नुह लोकल सेल्फ है कौन भिलेज लेवल रे अच्छी ग्राम पंचायत ब्लॉक लेवल रे अच्छी तुम पंचायत समिति डिस्ट्रिक्ट लेवल रे अच्छी कौन तुम जिला परिषद बुझ कथा कौन यहाँ है कौन पंचायत राज सिस्टम तार जो येटा तार जो 3टा टायर तापर जा 7 नंबर को 7 नंबर कौन कहूँ देख जे हु एमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स क्रिएटेड द covenanted civil service of India which later came to be known as the Indian Civil Service तो आ भितर कौ गवर्नर जनरल से कौन करते ना भारतीय जातीय सेवा जो सिविल सर्विस जो व्यवस्था कौन करते आरंभ करते भारत में किए ना सी हेले किए ना तुमर कॉर्नवालिस 7 है सी कॉर्नवालिस आउ भी कह जाए द फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस बोली कह जाए है भारतीय जातीय सेवार जो तुम सी हेले कौन जनक किए लॉर्ड कॉर्नवालिस बुझ कथा कौन तांकरी समय यहाँ आरंभ होता तो 7 नंबर सी तापर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखे पे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन कौन ना 8 नंबर कौन कहूँ ना हु सेड कौटिल्यज अर्थशास्त्र एग्जाम्प्लिफाइड रेडिकल माकियाभेलियनिज्म कंपेयर टू इट माकियाभेलिज प्रिंस इज हार्मलेस जे यही जो स्टेटमेंटा आ भर निम्नलिखित मध्य किए स्टेटमेंटा कही कौन ना आमर कौटिल्यर अर्थशास्त्र जो भाई टाइप रेडिकल माकियाभेलिज्म को जोटा दर्शाऊँगी जे सेटा कौन है जो माकियाभेली जो प्रिंस ठारू है बेसी हार्मलेस कौटा ना किए कहूँ एटा ना यहाँ तुम कौच मैक्स वेबर है वेबर 8 नंबर है ए तापर जी नेक्स्ट को 9 नंबर द कनसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन मीन्स ग्लोबलाइजेशन मानेटा कौन 9 नंबर है ग्लोबलाइजेशन माने हूँ कौन तुम देखी दियो ए सब ऑप्शन को पढ़ी दियो कारण मुझे पढ़ले टाइम बहुत चली आउ वीडियो बहुत लंबा हो तो आर डायरेक्ट आंसर कही दूँ कौन 9 नंबर है कौन ना तुम बी कौन ना ग्रोथ ऑफ ए सिंगल यूनिफाइड वर्ल्ड मार्केट से तो ग्लोबलाइजेशन ना जे तुम स्टेट बॉर्डरलेस हो होल वर्ल्ड गोटे विलेज भाया होल वर्ल्ड गोटे यूनिफाइड मार्केट हो कौन है तुम चिंता कर आज कौन अमेरिका प्रोडक्ट भी तुम आज यूज कर तुम प्रोडक्ट भी आज अन्य मैंने यूज करुवे ये केमी है यही कारण जिते आम कौन है ना होल वर्ल्ड गोटे यूनिफाइड वे कौन है गति कला आ समस्ते समस्त सहित कौन है जो आमर इंटीग्रेशन हो गला तो जो इकोनॉमीटा होल वर्ल्ड रो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर सब कि जिन कौन है इंटीग्रेटेड हो गला तो 9 नंबर है बी आंसर 9 रहा बी 10 नंबर जे कौन कहूँ इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशंस नॉट कॉमन जे आ भीतर कौटा पब्लिक आउ प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन भितर कॉमन नुह माने भितर है कौन डिफरेंस आ भीतर कौटा ना तुम है स्कोप एंड कम्प्लेक्सिटी यहीटा ही कहीं कारण स्कोप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्कोपटा हूँ कौन ना भेरी वाइड किंतु प्राइवेट है कौन बहुत लो कारण गोटे निर्दिष्ट स्पीयर भितर काम कर चिंता कर गोटे कंपानी जो देखिए गोटे कंपानी आ गोटे है गवर्नमेंट तो ये देख गवर्नमेंट पेरीफेरीटा केते ना होल तुम ता जी पेरीफेरी थी धर स्टेट गवर्नमेंट कथा कहले स्टेट गवर्नमेंट तार जो पावरटा होल ओडिशा भितर कि प्राइवेट है गोटे कंपानी कौन पावरटा केवल से कंपानी भितर तो सीमित तो ये कहला स्कोप एंड कम्प्लेक्सिटी भितर तुम डिफरेन्स रोज क्या भितर ना पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन तुम भितर यहाँ कौन यहाँ कॉमन हेनी ये दुटा भितर यहाँ डिफरेन्स तो 10 नंबर है कौन सी तापर जा 11 नंबर कौन कहूँ देख जे व्हाट इज द मेन बेसिस फॉर आलोकेशन ऑफ सीट्स टू वेरियस स्टेट्स इन द लोकसभा जे लोकसभा रे जो तुम जो आलोक सीट जो बंटन होता है जमी ओडिशा रे जमी लोकसभा जो अच्छी कौन ना तुम 21 जन लोकसभा राज्यसभा 10 जन तो यही टाइप डिफरेंट डिफरेंट स्टेट रे अच्छे डिफरेंट लोकसभा सीट अच्छी तो यही जो सीटा को बेसिस रे डिवाइड होता है ना होता है कौन ना पॉपुलेशन बेसिस रे तो 11 नंबर है कौन ए है तापर जी 12 नंबर हु कंडक्ट्स इलेक्शंस टू पंचायत्स एंड म्युनिसिपालिटीज इन द स्टेट्स राज्य भितर किए तुम म्युनिसिपालिटी और पंचायत इलेक्शन किए करें सी है किए ना स्टेट इलेक्शन कमिशन तो 12 नंबर है कौन बी है एटा मुझे तुमको बुझौनी कारण ये सब इजी क्वेश्चन तुमको ऑलरेडी तुम ग्रुप रे हो तुम यूट्यूब रे हो सब जिन मुझे ऑलरेडी करें टेलीग्राम रे हो यूट्यूब रे हो है
तापर 13 नंबर जीवा who can make regulations for the peace progress and good government of the union territories जे यही सब जिन यूनियन टेरिटोरीज तार प्रोग्रेस द पीस द गुड गवर्नमेंट किए रेगुलेशन तैयारी कर सी वन एंड ओनली किए ना प्रेसिडेंट पाखर ही सब जिन पावर अच्छी तो 13 नंबर है किए ना 13 है डी तापर नेक्स्ट तुमर 14 नंबर कौन हु कैन एक्सरसाइज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन हिसाब रे किए पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू को किए कौन हो पार ना यूज कर से किए ना सुप्रीम कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट आ गोटे हाई कोर्ट से बोथ ऑफ देम तो 14 नंबर है कौन ना सी 14 नंबर ताले कौन है ना सी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पाखरे भी जुडिशियल रिव्यू थाए हाई कोर्ट पाखरे भी जुडिशियल रिव्यू थाए तो जेहेतु दुई जन पाखरे अच्छे ताले आंसर कौन है बोथ ऑफ देम तो 14 नंबर आंसर है सी तापर जी नेक्स्ट क्वेश्चन को तापर 15 नंबर क्वेश्चन देख पिला माने जे कौन अच्छी ना हु डेस्क्राइब इंडिया एज ए क्वासी फेडरल स्टेट भारत की गोटे क्वासी फेडरल स्टेट बोली किए आलोचना करछंती किए डेस्क्राइब करछन से कौन केसी हुए तो 15 नंबर है कौन ना बी तापर जी 16 नंबर द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ कहार एडवाइस रे प्रेसिडेंट कौन करथांती ना गोटे राष्ट्र गोटे राज्य रे गवर्नर को अपॉइंट करथांती कहार एडवाइस रे ना तुम 16 नंबर है कौन ए तुमर है प्राइम मिनिस्टर को कौन है एडवाइस रे कौन करथांती सी ना अपॉइंट करथांती क्या ना तुम गवर्नर को ताले 16 नंबर है किए ना ए 16 नंबर ए प्राइम मिनिस्टर 17 नंबर कौन कहूँ ना हु एमंग द फॉलोइंग होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट आ भितर किए निम्नलिखित मध्य किए कहता नहीं ना प्रेसिडेंट प्लीजर रे होल्ड करता ऑफिस टाक किए ना 17 नंबर है किए ए गवर्नर है एमाने नुहति कौन गवर्नर तापर 17 गला तापर 18 नंबर देख जे हु एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन नाइदर द प्रेसिडेंट नॉर द वाइस प्रेसिडेंट इज अवेलेबल जदि प्रेसिडेंट कि वाइस प्रेसिडेंट अवेलेबल नथिबो किए प्रेसिडेंट भाव में कौन हम ना काम करिवो सी है कौन ना बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ताले 18 नंबर किए ना 18 नंबर बी 17 नंबर है कौन ए है तापर जीवा नेक्स्ट 18 नंबर है 19 नंबर द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया डज नॉट कंडक्ट द इलेक्शंस टू द जे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया कौ क्षेत्र में कौन पाई जे कौ जिनस से कौन करे नहीं ना इलेक्शन कंडक्ट करे नहीं देख 19 नंबर है कौन ना 19 नंबर है तुम डी हम कौन ना लोकल बॉडीज किए करता है ना स्टेट इलेक्शन कमिशन तो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ये सब जिन करे ना है केवल से लोकसभा राज्यसभा इलेक्शन आउ प्रेसिडेंट इलेक्शन यही सब जिनसा कंडक्ट करके ना इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया किंतु लोकल बॉडी रे आम जो स्टेट भितर जो लोकल बॉडी अच्छी जो तुम म्युनिसिपालिटी हो तुम जो आमर पंचायत सिस्टम जो इलेक्शन रा किए करता है ना स्टेट इलेक्शन कमिशन करता है तो 19 नंबर डी हम राइट आंसर 19 नंबर डी तापर 20 नंबर अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रेसिडेंट रूल प्रोमुलगेटेड ऑन एनी स्टेट इन इंडिया आ भर कौ आर्टिकल बेसिस कौन होता है प्रेसिडेंट रूल कौन होता है प्रोमुलगेटेड होता है से कौन डी 356 आर्टिकल हिसाब से तुम होता है प्रेसिडेंट रूल लगी था तो 20 है 20 है डी तापर जी नेक्स्ट क्वेश्चन को 21 नंबर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ द अर्बन डेवलपमेंट एग्जिस्ट अंडर जे अर्बन डेवलपमेंट तार जो प्रोविजनटा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजनटा कौ अंडर रे डिस्क्राइब कराई 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जोटा कौन 1993 है तापर जी नेक्स्ट क्वेश्चन को 22 नंबर क्वेश्चन को जे कौन कहूँ ना हु इज फेमसली नेम्ड एज द फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया भारत लोकल गवर्नमेंट फादर क्या कहुए सी लॉर्ड रिपन तो 22 है तुम डी तापर 23 नंबर देख द बेसिक पर्पज ऑफ पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया पंचायत सिस्टम तार मुख्य उद्देश्य हूँ कौन ना टू सेफगार्ड द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जो पंचायत सिस्टम को तैयारी कर मेन मकसद है यहाँ
जे जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जो होती तुम जो तुम सेंटर तापर स्टेट तापर जो तुम रहा जे स्टेट भितर जो सब बड़ी गुड़ा पंचायत सिस्टम जो रही से गुड़ा कौन कराई कारण डिसेंट्रलाइजेशन पछे ठीक हो पार तुम जो विकेन्द्रीकरण जो क्षमता कौन हम ना केवल मेन गोटे सेंटर पाखे रही बरं है कौन पूरा लोअर लेवल पर्यंत पूरा ग्रासरूट लेवल पर्यंत आसब आ ठीक भाव में शासन पद्धति चलो तो यहीटा को ठीक करने यहीटार जो यही जिनस मेंटेन करने तुम पंचायत सिस्टम को क्रिएट करा तो यहीटा है पंचायत सिस्टम मेन पर्पज तो 22-23 नंबर बी 23-24 कौन है हु एमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू फॉर्म ए न्यू स्टेट विद इन द यूनियन ऑफ इंडिया तो देखी दियो ऑप्शन यहीटार कौन हम ना तुम यहीटार एक्चुअली आंसर हवा कथा कौन ना पार्लियामेंट जे तुम आर्टिकल 3 हिसाब रे जो पार्लियामेंट पाखरे पावर अच्छी कौन करने ना न्यू स्टेट को फॉर्म करने तार नाटा चेंज कर तो बाउंड्री को एति पेरीफेरी को तो आरु चेंज कर गोटे भांगी पार ये सब जिन कह पावर अच्छी ना पार्लियामेंट पाखरे पावर अच्छी किंतु तुम ऑप्शन ले कौन ना ना पार्लियामेंट नाही जेहेतु ऑप्शन ले पार्लियामेंट नाही तो यहीटा गोटे जिनस टी कन्फ्यूजिंग किंतु जेहेतु तुम प्रेसिडेंट हूँ कौन ना पार्लियामेंट गोटे कौन हो ना इंटीग्राल माने पार्ट बा इंटीग्राल बॉडी पार्लियामेंट तुम पार्लियामेंट क्या क्या नहीं गठित ना लोकसभा राज्यसभा आला कौन ना तुम प्रेसिडेंट तो से बेसिस रे कह गले तो ये कौन हम तो 24 नंबर बी विल बी द राइट आंसर है 24 नंबर बी किंतु डायरेक्ट जदि एटा जदि तुम चाहिए चैलेंज करि कि जायस नहीं कारण जेहेतु आमर ना कौन ना पार्लियामेंट ना किंतु जेहेतु मेन कथा है कौन जेहेतु जो प्रेसिडेंट हूँ गोटे इंटीग्राल पार्ट ऑफ द कहार ना पार्लियामेंट से कौन है से मे भी प्रेसिडेंट हो पार है तो 24 नंबर है कौन बी हम राइट आंसर आउ प्रेसिडेंट प्रायर रेकमेंडेशन भी दरकार जो बिलटे रिलेटेड पास हम तो प्रेसिडेंट प्रायर रेकमेंडेशन भी दरकार तो से यहीटा मत लगुच तो तुम 24 बी विल बी द राइट आंसर तार 25 नंबर 25 नंबर क्वेश्चन द concept of politics administration dichotomy was strongly advocated by का द्वारा ना वुड्रो विल्सन द्वारा पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी कौन है स्ट्रांगली एडवोकेट कराइला एठी ही डिफरेंस क्रिएट कराइला जे कौन ना किपर एडमिनिस्ट्रेशन को गोटे सेपरेट करा जिवो पॉलिटिक्स को एडमिनिस्ट्रेशन ठारू अलग कर दिया जिवो हैला तो 25 नंबर है ए 25 है ए 26 नंबर द अम्बुड्समैन इंस्टीट्यूशन ओरिजिनेट इन जे एटा मु एई 2-3 दिन भीतर जो तुम माराथन करथिले एटा मु करिथिली जे कोन अम्बुड्समैन सिस्टम टा कोडे ओरिजिनेट थिला एटा स्वीडन ले देखो पढिछि मुझे प्राय तो जी सब तुम सब कर सब जिन इजिली तुम जो मैंने क्लास करूँ जो मैंने इजिली तुम जो मैंने क्विज करूँ से आराम से ये सब क्वेश्चन गुड़ा करें बहुत इजी लगुच क्वेश्चन गुड़ा पढ़ी तापर 27 नंबर क्वेश्चन देख हु डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एज व्हाट एवर गवर्नमेंट चूजेस टू डू और नॉट टू डू एटा कौन थॉमस डाई कहते जे कौन पब्लिक पॉलिसी कौनटा ना व्हाट एवर जहाँ गवर्नमेंट चाहूँ करने जहाँ न चाहूँ सबू है कौन ना पब्लिक पॉलिसी तो 27 नंबर 27 है कौन ना ए तापर नेक्स्ट जीवा 28 द पब्लिक पॉलिसी साइकिल डज नॉट इंक्लूड पब्लिक पॉलिसी साइकिलटा क्या आ भितर इंक्लूड करू नहीं देख जे तुमको कही कौन एटा भी देख तुम से कही तुम माराथन क्लास रे कौन होता 5टा तार स्टेज अच्छी गोटे है आजेंडा तुम है आजेंडा सेटिंग बा तुम से जोड़ी पार कौन प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन तापर है कौन तुम आजेंडा सेटिंग प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन गला फास्ट आजेंडा सेटिंग तापर पॉलिसी फॉर्मुलेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी इवालुएशन देखी दियो आ भीतर कोटा नहीं देख जुडिशियल रिव्यू तो यहीटा पॉलिसी साइकिल न थाए तो यहाँ जुडिशियल रिव्यूटा है कौन तुम राइट आंसर तो 28 हम सी तापर नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को तार 29 नंबर क्वेश्चन कौन कहूँ देख व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन सहित कोटा रिलेटेड मैंने तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिनटा सहित कोटा रिलेटेड ना तुम आर्टिकल 368 तो यार 29 हम बी कहीं कारण मन रखो तुम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिनटा तुम आसला केशवानंद भारती केस रू आसला जे कौन है आर्टिकल 368 हिसाब से तुम जेकोसी पार्ट को चाहिए कौन कर ना तुम संशोधन कर पार्लियामेंट चाहिए किंतु जे बेसिक स्ट्रक्चर को जमी भाव कौन न हो ना आघात हो न बेसिक स्ट्रक्चर को छाड़ी अन्य सब जिन को तुम कौन कर चाहिए आमेंड कर आसला कौन आर्टिकल 368 सहित जड़ित ये कौन 30 नंबर कौन रही
Now, the concept of constitutional morality has been strongly emphasized in recent judgments of जे कहार ना यहाँ हम ए जे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रो जो रिसेंट जजमेंट जो सब जहाँ भी आसी तो सही रिसेंट जजमेंट सब गुड़ाक जे यहीटा को आम लक्ष्य करें जे कौन ना कन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से बेसी प्रायोरिटी दूसरी बर्तमान समय जे तुम सांविधानिक नैतिकता को नीति नैतिकता बेसी प्रायोरिटी दूसरी किए ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो 70 आम जो 30 है कौन ना 30 एनसर है कौन ना ए। तापर 31 नंबर जे इंडिया अज्यूम्ड द G20 प्रेसिडेंसी इन द पीरियड कौ पीरियड रे ना तुम है सी जे डिसेम्बर 2022 रु नवेम्बर 2023 यहाँ मुझे रिसेंटली किए गोटे मतलब पचार तुम टेलीग्राम रे मुझे क्वेश्चन आंसर जे 31 है कौन ना सी है 31 कौन हम ना सी हम राइट आंसर। तापर जी नेक्स्ट जे कौन ना द टर्म फिस्काल डेफिसिट जे फिस्काल डेफिसिट रो ता मानेटा कौन से कौन रेफर्स कर फिस्काल डेफिसिटा से करुच्ची कौन ना तुमर जे सी जोटा रोचे से राइट आंसर हम जे एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीप्ट्स जे एक्सक्लूड द बोरोइंग्स तुमर फिस्काल डेफिसिटा हूँ कौन जी तुम जिते रिसीव करुच ताठारू तुम बेसी एक्सपेंडिचर कर दौच तो सहीटा है कौन तुम फिस्काल डेफिसिट है। तापर 33 नंबर द मिशन लाइफ फुल फॉर्म देख लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट एटा इंट्रोड्यूस होता इंडिया द्वारा कौटी ना तुम COP26 रे जोटा होता तुम COP26 जो एठी कौन जो ग्लासगो रे होता 2021 जो ग्लासगो रे होता से कौन तुम लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट ये जो मिशन लाइफ को इंट्रोड्यूस करता किए ना इंडिया। तापर 34 नंबर द आयुष्मान भारत जोटा PM जय इज रिलेटेड टू जे आयुष्मान भारत PM जय क्या सहित रिलेटेड देख तुम हेल्थ इंश्योरेंस फॉर पोर तुम हेल्थ इंश्योरेंस सहित जड़ित यहाँ है सीटा है कौन जो आयुष्मान भारत यहाँ कौन हेल्थ इंश्योरेंस सहित जड़ित 34B बुझ कथा कौन। तापर जब नेक्स्ट को तापर देख नेक्स्ट क्वेश्चन कौन 35 जे व्हिच इज द फास्टेस्ट जो स्टेट टू एस्टाब्लिश पंचायत राज आफ्टर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 1992 मसीहा पर जे प्रथम स्टेट किए जे कौन करथिला ना 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हिसाब रे से कौन करथिला ना पंचायत राज तुम इंस्टीट्यूशन एस्टाब्लिश करथिला फास्ट जे 1992 पर जे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पार हबा पर किए ना तुम हम एनसर कर्णाटक कहीं यही एनसर तुम देख राजस्थान कहीं हेनी ना राजस्थान तुम 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हवा पूर्व सी इम्प्लीमेंट करता तो फास्ट कॉन्स्टिट्यूशन फास्ट पंचायत सिस्टमटा से फास्ट आरंभ होता किंतु बहुत पछरे आसला कौन तुम 1992 रे 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट तापर तुम कर्णाटक 1993 रे कौन करथिला कर्णाटक पंचायत राज एक्ट से कौन करथिला ना तुम से तैयारी करी कौन होला ना से तांकर जो राज्य से कौन करथिला ना पंचायत राज इंस्टीट्यूशन एस्टाब्लिश करथिला 35 तुम है कौन ना 35 है डी। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन 36 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर व्हिच पार्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तुम यहाँ तो DPSP रे पार्ट रे से कौन कराइला एड कराई तुम जानच तुम DPSP कौ धारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत तुम कथा लिखाई ना आर्टिकल तुम 40 रे है आर्टिकल 40 रे कौन कराई ना विलेज पंचायत कथा कराई। तापर नेक्स्ट है कौन ना 37 जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्टीट्यूशन ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जे रूरल लोकल गवर्नमेंट तीन टायर थे गोटे है कौन ना आमर ग्राम जो ग्राम सभा जोटा है कौन जिला परिषद पंचायत ग्राम पंचायत जोटा किंतु आ भितर कौटा नुह देख यहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यहाँ नुह है यहाँ है कौन तुम अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तो 37 है कौन ना सी। तापर नेक्स्ट जी कौन ना मैच द फॉलोइंग आ भर मैच कर देख क्या सहित कौटा देख तुम 38 हम देख जिला परिषद कौटी हम ना देख जिला परिषद हम आमर ब्लॉक लेवल है ना जिला परिषद हम डिस्ट्रिक्ट लेवल यहाँ हम जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल तो 3B देख आ भर कौटी अच्छी देख धरने यहाँ सी डायरेक्ट गोटे देखले जना पड़गला तो यही टाइप तुमको करार अच्छे कौन ना गोटे क्वेश्चन को टैकल कर देख सब किसी क्वेश्चन देख होगा देख जिला परिषद केवल धरनेली
3B देख ए कौन 3B केवल गोटे ही ऑप्शन अच्छी 1C 2E 3B 4A 5D देख 5D टा देख कौटा ना देख ये सेम जिनस जो चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत महाराष्ट्र ही से देख सब आसीगला गोटे देख जान सब जिन कर तो 38 रहा कौन आंसर सी 39 द कौन अच्छी ना प्रधानमंत्री जनधन योजना जे PMJDY लॉन्च इन अगस्त 2014 प्राइमरीली फोकसेस ऑन कौ क्षेत्र से बेसी फोकस करूला ना तुम फाइनेंशियल इनक्लूजन है जोटा प्रधानमंत्री जनधन योजना रे कहला फाइनेंशियल इनक्लूजन को किपर फाइनेंशियली डेवलप करा लोक मान से सब जिन कौन करता ना बेसी प्रायोरिटी देगी 2014 मसीह मोदी गवर्नमेंट कौन करता ना आरंभ करता है तो ये 39 है बी तापर 40 नंबर क्वेश्चन कौन देख प्लेस द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रे देखिबा जे कोटा भितर कोटा देखि दो तमे सब जे राइट टू इन्फॉर्मेशन देख 2005 रे हितला कंज्यूमर आम जो प्रोटेक्शन एक्ट एटा कौन ना 1986 रे हितला RTE राइट टू एजुकेशन टा हितला केते ना तमर 2009 रे तार लोकपाल लोकायुक्त हितला कौन 2013 रे तो जान ले स्ट्रक्चरटा कौन तो यहीटा फास्ट हम यहाँ फास्ट माने कोटा कंज्यूमरटा 2 देख कौटी फास्ट अच्छी 2 फास्ट आसो तापर आसो 1 2 1 तापर आसो 3 तापर आसो 4 जे 2 1 3 4 देख कौटी अच्छी 2 1 3 4 तो यहाँ है राइट आंसर हो देख सब जिन तुमको पढ़ाई देख सब देख डायरेक्ट पढ़ी तापर देख नेक्स्ट जे है कौन ना देख नेक्स्ट कौन हो क्वेश्चन देछि जे व्हिच इज द नोडल एजेंसी टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन इंडिया जे भारत में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोलटा को अचीव करने क्या नोडल एजेंसी भाव रखाई किए नोडल एजेंसी भाव में कम करुचे सी है कौन ना ओनली नीति आयोग तो 41A तापर जब नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन देख कौन ना तुम 42 नंबर क्वेश्चन कौन कहूँ ना इन ए फेडरल सिस्टम द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल सिस्टम रे कॉन्स्टिट्यूशन गार्डियन टा किए जे तुम संविधान लो तार रक्षक किए ना सी जुडिशियरी है तापर है 43 तुम इन व्हिच ईयर डिड इंडिया ऑफिशियली इनिशिएट मेजर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन केबे आनी इंडिया ऑफिशियली ना 1991 जानच तुमको ऑलरेडी पढ़ाई जो इकोनॉमी रिफॉर्म्स होता भारत में जो 1991 जो समय LPG आसला लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन क्या समय ना तुम PV नरसिम्हा राव थे नरसिम्हा राव थे कौन तुम प्रधानमंत्री फाइनेंस मिनिस्टर थे किए ना तुम जो डॉक्टर मनमोहन सिंह तो तांकरी समय कौन होता ना इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आसला जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आसला भारत में है 43B तापर 44 जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन आ भीतर कौ देश में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी से कौन UK यूनाइटेड किंगडम माने जो ब्रिटेन ले अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी आउ सब ये देख जर्मनी इटाली फ्रांस ये सब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी तापर 45 द आइडिया ऑफ प्रिएम्बल इन इंडिया इज बोरोड फ्रॉम द जे प्रिएम्बल आइडियाटा जो भारत में जो अच्छी जो प्रिएम्बलटा से प्रिएम्बलटा कौ देश बर कर ना यहाँ कौन तुम ना 45 आंसर हम कौन ना तुम सी जे कौन ना US कॉन्स्टिट्यूशन है 45 रहा कौन सी जे US कॉन्स्टिट्यूशन कौन कराई ना आम प्रिएम्बल कनसेप्टा डिराइव कराई आइडिया ऑफ प्रिएम्बल कनसेप्टा तुम ये डिराइव कराई देखो कि भीतर जो आइडियाल्स गुड़ाक अच्छी जे लिबर्टी इक्वालिटी जस्टिस ये जो फ्राटर्निटी ये सब जिन गोटे कोड कराई तुम देख जो फ्रेंच रिवोल्यूशन लु डिराइव कराई तो किंतु प्रिएम्बल कनसेप्टा कराई कौटू ना US कॉन्स्टिट्यूशन लु तो 45 है सी तापर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन को तापर आसला नेक्स्ट क्वेश्चन जो 46 कौन कहूँ ना व्हिच इंडियन फ्रीडम मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन 1942 डिमांडिंग द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल जे कौ मुवमेंटा लॉन्च होता 1942 जे कौन कहता डिमांड करता कौन ब्रिटिश रूल जो एंड से गोटे ही मुवमेंट लास्ट मुवमेंट होता सब विराट मुवमेंट बड़ मुवमेंट से कौन ना क्विट इंडिया मुवमेंट है तो 46 आंसर है कौन ना सी जोटा है कौन तुम 8 अगस्त 1942 रे जोटा जो गांधी नारा देते कौन डू और डाई कर बा मर 47 जो व्हिच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट passed in 1976 during the emergency
added added the words socialist secular integrity to the preamble of the constitution of India। जे कौ आमेंडमेंट रे कौन कराइला ना तुम सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी वर्ड यूज कराइला जोटा है कौन 1976 रे आमेंडमेंट कराइला जे कौटा ना तुम है 40 देख 44th आमेंडमेंट एक्ट तो 47 ना ना तुम 42nd आमेंडमेंट एक्ट है यहाँ 47 हम ए 47 ए यहाँ कहुए यहाँ मन रखिए 42nd आमेंडमेंट एक्ट बा 42 आमेंडमेंट एक्ट कहुए मिनी कन्स्टिट्यूशन भी कहुए है मिनी कन्स्टिट्यूशन भी कहुए ताले कौन हम ना 47 एनसर है कौन ए। तापर देख नेक्स्ट क्वेश्चन जे 48 जे व्हिच इकोनॉमिस्ट नोन फॉर हिज वर्क ऑन वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड सोशल चॉइस थ्योरी बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस इन 1998। यहाँ प्रायः तुम मैंने शुणी कैपेबिलिटी अप्रोच कहार ना अमर्त्य सेन ही प्राइज पाई नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स रे जहाँ बेसिस कौन होता तुम कैपेबिलिटी अप्रोच जी जी ही करते तुम आनी है यहाँ तुम 48 रो एनसर है कौन बी। तापर जी 49 कौन कह देख व्हिच इंडियन लीडर इज पॉपुलरली नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया फॉर हिज रोल इन इंटीग्रेटिंग प्रिंसली स्टेट्स इनटू द इंडियन यूनियन आफ्टर इंडिपेंडेंस। आयरन मैन ऑफ इंडिया क्या कहुए गोटे ही लोक कहुए से सरदार वल्लभ भाई पटेल जानी आउ तो किसी ऑप्शन माइंड को आसो ही ना एत इजी क्वेश्चन प्रायः सब प्रायः बुझे देखले किसी डिफिकल्ट ना गोटे दुटा गोटे डिफिकल्ट आउ तो प्रायः ना एत पर्यंत देखिए तापर देख चल तो देखो देखो तापर नेक्स्ट है 50 क्वेश्चन जे NEP 2020 emphasizes integration of critical thinking, creativity, ethics and environmental education. This reflects which key principle of the policy? जे तुमर है बी हम एनसर जे होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन यहीटा को ही फोकस करुच्ची किए ना तुम NEP 2020 आ भर किसी जिन ना केवल यहाँ एग्जाम ओरिएंटेड एजुकेशन नुह कहीं एग्जाम कर जिन नुह बर होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन केवल मल्टीडिसिप्लिन को तुमने पढ़ी पार बर्तमान से तुम अच्छी तुम जान NEP थ्रो कौन गोटे साइंस छुआ भी आर्ट्स सब्जेक्ट नहीं पार गोटे आर्ट्स छुआ भी साइंस सब्जेक्ट चाहिए नहीं पार है तो सहीटा है मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट बर्तमान समय तो छाड़ तापर जी नेक्स्ट को 50 गला 50 है बी हम 50 है बी तापर जी नेक्स्ट 51 को 51 नंबर क्वेश्चन कौन कौन ना द जल जीवन मिशन JJM वाज लॉन्च्ड विथ द गोल ऑफ प्रोवाइडिंग फंक्शनल हाउसहोल्ड tap connections to all rural households ensuring safe and adequate drinking water in the year को ईयर रे जल जीवन मिशन टाक लॉन्च कराइला ना 51 है कौन डी कौन है 2019 है मोदी गवर्नमेंट समय तुम अगस्ट 15 2019 कौन होता लॉन्च कराइला जल जीवन मिशन। तापर जब नेक्स्ट क्वेश्चन को तापर देख पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन 52 द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डाटा टू आंसर ए स्पेसिफिक क्वेश्चन और टेस्ट ए हाइपोथेसिस इज कॉल्ड है रिसर्च है 52 हम आंसर सी रिसर्च। तुम रिसर्च मेथोडोलॉजी कौन पकई दी क्वेश्चन तो किसी जानी माने जानी होनी किंतु एटा तुम सिलेबस बाहर क्वेश्चन गोटे है तुम जोटा ए सब जिन तुम ना तुम सिलेबस तुम ग्रेजुएशन ए सब जिन ना तो यहाँ माने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन तो यहाँ रिसर्च मेथोडोलॉजी क्वेश्चन थाए तो जहाँ हो तो यहाँ कौन 52 हम आंसर सी तुम रिसर्च यहाँ हम आंसर। 53 हुएन एटी भी देख एटा भी पकई तुम रिसर्च मेथोडोलॉजी कौन पकई ना 53 व्हेन ए रिसर्चर केयरफुली ऑब्जर्व्स एंड रेकॉर्ड्स behaviors or events in their natural setting without manipulating variables the method is called कौन से जो जे कौन कौन वेरिएबल को तो मैनिपुलेट न करिकी तार नेचुरल मेथड को यूज करिकी रेकॉर्ड करिबो कौन बिहेवियर को आ ऑब्जर्व करिबो सब जिंस को एटा कहा जाय कौन ना ऑब्जर्वेशन मेथड है जे भी करिछि एटा बी आ एटा सी एटा बहुत बढ़िया स्टूडेंट से लागुछि कारण ता थिंकिंग कैपेसिटी बहुत बढ़िया अछि आउट ऑफ सिलेबस हेले भी तो मैंने प्रायतः कर छुआटा जो धन्यवाद। 53 आंसर हम कौन ना 53 आंसर हम बी है ऑब्जर्वेशन मेथड। तापर 54 जे व्हिच पॉलिसी फोकसेस ऑन प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप
स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन इन इंडिया आ भितर कौटा एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करुच्ची स्टार्टअप को प्रमोट करुच्ची इनोवेशन इनोवेटिव आइडिया बा इनोवेशन थिंकिंग एसब जिन कौन कर प्रमोट करुच्ची किए ना स्टार्टअप इंडिया है तो 54 है ए स्टार्टअप इंडिया 54 आंसर है ए तापर 55 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आ भितर कौटा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फीचर नुह तुम समस्ते पढ़ी दियो मु पढ़ुनी टाइम वेस्ट हम आ भितर कौटा फीचर नुह ना 55 आंसर है कौन सी जे कौन है इट प्राइमरीली सिक्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेन मकसद नहीं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहार ना प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन तो यहीटा गोटे फीचर हेनी कार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बरं सी चाहे कौन ना सर्विस मैक्सिमाइजेशन से बेसी बेसी सर्विस देवाई कारण तुम मैंने जिते देख गवर्नमेंट स्कूल पढ़ुच गवर्नमेंट जिते जिन ये कर तो देख मिनिमल मिनिमल कस्ट से चाहे कौन ना सर्विस तुमको प्रोवाइड करने जाऊँ प्राइवेट को बेसी कौन फोकस करा जाए पैसा पत्र बेसी फोकस करा मेडिकल जाऊँ फ्री मागणार मेडिसिन पाँच कि प्राइवेट मेडिकल पाँच कि नुह कारण ये सर्विस मोटिव किए ना तुम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट सर्विस मोटिव किंतु प्राइवेट कंपनी प्राइवेट जिते सब अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन से कौन नुहति ना तो से सर्विस मोटिव नुहे से प्रॉफिट मोटिव बुझ कथा कौन छाड़ तो यहीटा है कौन यहीटा है तुम हम ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फीचर तो यहाँ है कौन 55 रहा कौन सी तापर नेक्स्ट जीवा 56 जे पब्लिक अकाउंटेबिलिटी कैन बी एनश्योर थ्रो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी क्या द्वारा एनश्योर करा 56 रहा कौन ना ए जुडिशियल रिव्यू द्वारा भी कराई पारिबो पब्लिक ऑडिट द्वारा भी कराई पारिबो लेजिस्लेटिव कंट्रोल द्वारा कराई पारिबो तो से कौन ऑल द एबव तो 56 रहा कौन डी है तो सबू ए लेजिस्लेटिव कंट्रोल द्वारा पब्लिक ऑडिट द्वारा जुडिशियल रिव्यू द्वारा सबू थ्रो रे कौन कराई पारिबो ना तुमर पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को आश्योर करा पारिबो तापर 57 द कनसेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस जो गुड गवर्नेंस कनसेप्टा इनक्लूड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स देख तुमको कही सब कि जिनस गुड गवर्नेंस पढ़िए बोली क्वेश्चन देख पढ़ी देख ताले गुड गवर्नेंस आ कौटा एनश्योर करुच्ची द 57 हवा कौन से डी जे ऑल द एबव अकाउंटेबिलिटी को अच्छी ट्रांसपेरेंसी फोकस करुच्ची रूल ऑफ लॉ को फोकस करुच्ची है तार कनसेंसस ओरिएंटेड को फोकस करुच्ची तापर तुम जे सिटीजन पार्टिसिपेशन सिटीजन जो सिटीजनशिप को से कौन कर प्रमोट कर सब जिन तुम अच्छी गुड गवर्नेंस तो से कौन तो 57 कौन डी हो राइट आंसर तो ऑल एबव 57 ला डी ऑल द एबव ता 58 देखी दियो एठी सरी जीवो 58 द राइट टू इनफॉरमेशन आरटीआई एक्ट इन इंडिया स्ट्रेंथेन्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आ भीतर कोउटा को स्ट्रेंथेन करे आरटीआई देख तुमर आ भीतर तुमर ये करे कोउटा ना 58 रो तुम आंसर हम बी ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी यहीटा को ही तो कौन तुम आरटीआई से तो आसना जे केते मात्रा अकाउंटेबिलिटी को कौन कर सी राइज कर ट्रांसपेरेंसी को स्वच्छ करदेव परिमल करदेव माने धर तुम चाहिए जे देख तुम चाहो किसी डाटा जानापी गवर्नमेंट कतरू सी कौन कर बाउंड से प्रोवाइड करने कि कौन जे हाम्पर जो नथुब नेशनल इंटीग्रिटी को सब जिन आराम से देपर या द्वारा कौन होची तुम जापर जे कौन गवर्नमेंट काम केते पर्यटन गला कौन ना सब जिन जापर तो आरटीआईटा कौन ना गोटे तुम गोटे पावर तुम पाखे गोटे रईट जो जहाँ थोड़े तुम कौन कहीपर ना गवर्नमेंट को एकाउंटेबल कर गवर्नमेंट जिन गुड़ा सब ट्रांसपेरेंट कर तो यहाँ 58 रहा कौन बी 58 रहा बी तापर नेक्स्ट जीवा तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन ना द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी वेर आडप्टेड इन 2015 जान एसडीजीटा कौन है 2015 कौन आडप्ट कराइला तो यही जो समय रे जे कहा द्वारा आडप्ट कराइला एसडीजीटा को तो 59 डायरेक्ट आंसर होची कौन तुम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा तुम 59 ला कौन सी तापर देखो 60 स्पीड अप कर क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडॉप्शन आर कोर कंपोनेंट्स ऑफ कहार कोर कंपोनेंट यहाँ ना देख तुम 60 रो आंसर है कौन ना तुम बी एसडीजी 13 मन रखिव तुम 17टा पाखापाखि गोल थिला कौटार ना एसडीजी है तुम एसडीजी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जी थिला तुम गोल से गोल भितर तुम 13 नंबर गोलटा है कौन तुम जो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडॉप्शन तो यहाँ से कौन तापर 61 देख व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन आ भीतर कौटा बेसिक प्रिंसिपल नुह देख तुम कौटा नुह पढ़ी दियो तुम समस्ते यहीटार आंसर हम कौन तुम जो यहाँ पार्लियामेंटारी सोवरेनिटी तुम सेपरेशन ऑफ पावर तार गोटे मेजर प्रिंसिपल फेडरालिज्म तार गोटे
चेक एंड बैलेंस तार गोटे कि पार्लियामेंट सोवरेनिटी कौट देखा जाए ना यूके रे तुमर एटी आमर यूएस रे देखा जाए बर एटा यूके रे देखा जाए से कौन है यहाँ गोटे फीचर हेनी तर 61 तार कौन है सी। तापर देख 62 गांधीज आइडिया ऑफ द इंडियन सोसाइटी was based on the village system as the basic unit is defined as जे गांधींकर जो विलेज सिस्टम रो तो भारत से कहते कौन ना इंडिया सीट्स इन हिज विलेजेस भारत कहले तार ग्राम को बुझाए ये सब जिन कथा कहते किए ना तुम गांधी कहते तो यहीटाकर तार कौ कनसेप्ट को दर्शाऊँ ना तुम ग्राम स्वराज है तो 62 है कौन बी। तापर जी नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कह 63 नंबर क्वेश्चन कौन कह देख 63 नंबर क्वेश्चन कौन कौन द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन व्हिच द बेसिक एक्टिविटीज आर कैरिड आउट एट वेरियस लेवल्स गिविंग एडिक्वेट स्कोप फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स टू पार्टिसिपेट इन दिस एक्टिविटीज इज जे पूरा फुलटा पढ़ी दियो तुम मैंने है से फुल अर्थ हो जे जो माने सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ले कौन करा सब किसी एक्टिविटीज को कौन करा जाए ना डिफरेंट लेवल ले कौन करा जाए ना कैरिड आउट करा जाए आउ जोटा कौन करता है ना तुमर दे थाए बेसी कौन ना स्कोप दे थाए क्या कहना सब स्टेक होल्डर मान को पार्टिसिपेट करने से सब एक्टिविटीज रे सही कनसेप्ट कौन कह जाए तो 63 कनसेप्ट कौन डिसेंट्रलाइजेशन है देख तो तुम जब जनक पाखे कंपानी जब गोटे ओनर पाखे पावर रही अन्न पाखक पावर आसो कि नुह जी कौन है सब स्टेज समस्त पावर दे देते कौन होगा तो पावरटा कौन है डिसेंट्रलाइज होगा तो यहाँ ही से कहूँ डिफरेन्ट लेवल डिफरेन्ट एक्टिविटी डिफरेन्ट लोक को दे दिया पावर तो सहीटा डिसेंट्रलाइजेशन तो 63 कौन बी। तापर देख नेक्स्ट तुम यूनिफॉर्म द सिस्टम ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी इन इंडिया रेफर्स टू यूसीसी माने कौन से कहूँ यूसीसी माने कहूँ कौन तुम देख ए सिंगल सेट ऑफ सिविल लॉज गवर्निंग ऑल सिटीजन्स इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन रिलीजन को छाड़ीदेले रिलीजन बेसिस नुहे रिलीजन व्यतीत माने सबू किछि क्षेत्र में जहाँ भी अच्छी सम भारत में सबू लोक कौन करा तुमर समान लॉ हिसाब से समस्त को ट्रीट करा है तुम जेकोसी रिलीजन था कि जेकोसी कास्ट कि जेकोसी कम्युनिटी कल्चर जहाँ भी था समस्त गोटे रूल रेगुलेशन हम सेटा ही है तुम यूसीसी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड 64 ए जोटा बीजेपी गवर्नमेंट आने चेष्टा करते जोटा परवर्ती समय अपोजिशन वाला जो स्टॉप करते तो ठीक अच्छे 64 है ए। तापर जी नेक्स्ट क्वेश्चन को तापर देख पिला माने तुम नेक्स्ट क्वेश्चन 65 द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट द यूनियन लेवल इज कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल टू व्हिच बॉडी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर माने यूनियन लेवल क्या प्रति से कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल था ना से रेस्पॉन्सिबल था 65 तुम सी लोकसभा से मैंने लोकसभा प्रति रेस्पॉन्सिबल था से जी सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दे ऑल आर रेस्पॉन्सिबल कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द टू द लोकसभा है लोकसभा प्रति रेस्पॉन्सिबल था 66 द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट कॉमनली नोन एज RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज पास्ड इन 2009 है 2009 कौन है तो पास होता RTE किंतु से जो कार्य कला केबेठू ना 2010 रु इफेक्ट होता 2010 रु है 67 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड ए लिविंग डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कहुए कौन लिविंग डॉक्यूमेंट कहुए बिकज कौन पाई कि कारण बिकज इट कैन बी अमेंडेड टू मीट चेंजिंग सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिटिकल नीड्स जे जेकोसी समय रे देख आज जदि आज संविधान टाक रखी दि धर 100 वर्ष पर 50 वर्ष पर 20 वर्ष पर सेम कंडीशन थी कि सेम सिचुएसन थी कि चेंज हो तबे सही चेंज सही सिचुएसन हिसाब से कौन गोटे कन्स्टिट्यूशन को ट्रीट करा इंडियन कन्स्टिट्यूशन देख तुम बहुत समय कहला आमेंडमेंट कराऊँच आमेंडमेंट कराई कौन गला तुम नुआ नुआ सब जिन को एड कराऊँच पुराना जिन को बाद कराऊँच ये सब जिन कौन कराऊँच ये कारण गोटे निर्दिष्ट चेंजिंग सिचुएसन सहित खाप खुई चलियापाई तो यहीटा को कहुए जे कौन लिविंग डॉक्यूमेंट से भारतीय संविधान कहुए लिविंग डॉक्यूमेंट मैं तार परिसमाप्ति घटनी बरं सी कौन होची ना समय सहित ताल देके आगू चलुची तो यहाँ कौन 67 है बी
68 ହେଲା କ'ଣ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ସେପାରେସନ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର୍ସ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ ଡିରାଇଭ୍ ଫ୍ରମ୍ ଯେ ସେପାରେସନ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ଟା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ କେଉଁ କାହା ପାଖରୁ ଡିରାଇଭ୍ କରାଯାଇଛି ଏଇଟା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଆମେରିକା ଯେ ୟୁଏସ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ତମେ ରିସେଣ୍ଟଲି ତୁମକୁ ପୂର୍ବ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଯେ ୟୁଏସ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ଥାଏ କ'ଣ ସେପାରେସନ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର ତ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ 68 ହେଲା ଏ। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି ନା ହୁଇଚ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଫର୍ ଅଡ଼ିଟିଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରମୋଟିଂ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି এটা কাহা পাখরে থাকে অনলি গোটে পাখরে থাকে যে আর্টিকল 148 হিসাবে কন্ট্রোলর জেনারেল অডিটর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া যেটা কুযাଏ সিএজি অফ ইন্ডিয়া है सीएजी ऑफ इंडिया जहाँ सी कौन करता है ना गवर्नमेंट सब किसी अकाउंट को कौन करता है ऑडिट करता है फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को सी कौन करता है प्रमोट करता है किए ना सीएजी ऑफ इंडिया 70 द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट प्राइमरली सिक्स टू द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव जोटा गवर्नमेंट कौन करता है ना आमर जोटा गवर्नमेंट आनी है सेटा कौन करता है प्राइमरली कौन चाहे कौ उद्देश्य रे कहला ताकू अणा जाइथिला कौन से एक्चुअली चाहे तो 70 रो क्वेश्चन आंसर है कौन तुम जे आमर ए जे कहला प्रोवाइड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज जे गवर्नमेंट सर्विस को डिलीवरी करने क्षेत्र में कौन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करवा देख तुम चिंता कर आगुरी तुम मैंने जो प्लस थ्री फॉर्म पकाउल आगे कौन होता ना इंडिविजुअल विभिन्न कॉलेज जाकि निजे जाकि कौन पकाउल बर्तमान समय कौन है ना साम्स आसीगला साम्स थ्रो कौन तुम सबकि कॉलेज को गलनी बर गोटे जगह थी तुम एप्लाई करदेल डिफरेन्ट कॉलेज जो जगह आसला सिलेक्शन से जगह को पढ़ल पीजी भी तुम एप्लाई कर आगे कौन डिफरेन्ट यूनिवर्सिटी डिफरेन्ट पीजी एंट्रांस होता कि बर्तमान समय साम्स आसवा द्वारा कहला ना देख पूरा यूनिफाइड होगा गोटे जगह कौन तुम गोटे जगह कौन हो थी सब आड़े गोटे जगह एंट्रांस देदेल सब आड़ को एप्लाई कर तो यहीटा है तुम डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव यही थ्रो ये माने आ द्वारा कौन कराला तुम गवर्नमेंट सर्विस को निज पाखक तुम पाखक आनी नियाला है तो यहाँ है कौन प्रमोट करने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज तो 70 रो आंसर है कौन ए। तापर जी नेक्स्ट क्वेश्चन को तापर देखो पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन 71 कौन कहूँ द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प सिटीजन्स टू जे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टडीटा जे सिटीजन मान को हेल्प करता है कौ क्षेत्र में ना तुम है कौन ए जे कौन ला नो गवर्नमेंट फंक्शनिंग इन अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट केते मात्रा गवर्नमेंट उत्तरदायित्व संपन्न आ गवर्नमेंट किपरि काम करुच्ची ए सब जिनस गवर्नमेंट कौन काम करुच्ची ए सब जिनस तुमको जनवाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टडीटा कौन होता है हेल्प करता है लोक मानक है तो 71 है ए बहुत इजी क्वेश्चन पड़ी तो सब जिनस देख 72 कौन कहूँ ना मैनेजमेंट डिफर्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज इट प्राइमरीली फोकसेस ऑन जे मैनेजमेंटा एडमिनिस्ट्रेशन ठाରୁ अलग कौ क्षेत्र में कौन पाई मैनेजमेंटा एडमिनिस्ट्रेशन अलग बिकॉज इट प्राइमरली फोकसेस ऑन कौन क्या बेसी फोकस करता है ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड अचीविंग गोल्स यहीटा आर काम है मैनेजमेंट काम हो कौन किपरि भाव में ऑर्गेनाइजेशनल जो एफिशिएंसी अच्छी होल सब जिन स्ट्रक्चर कर किपरि भाव में प्लानिंग कर गोलटा को अचीव कर यहीटा है कौन ना मैनेजमेंट काम एडमिनिस्ट्रेशन काम कौन है एडमिनिस्ट्रेशन कौन कर ना सब तदारख कर ये कौन कर ना मैनेजमेंट साहाय्य नब आ जो मैनेजमेंट साहाय्य नहीं कौन कर होल एडमिनिस्ट्रेशन को चलेब तो यहीटा है कौन यही क्षेत्र में मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन डिफर होता है कौटा ना यही ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी एंड अचीविंग गोल्स तो 72 है कौन बी। तापर नेक्स्ट द नेम ऑफ एसे रिटन बाय वुड्रो विल्सन द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन 1887 कौ एसेटा बा कौ बहीटा से लिखते वुड्रो विल्सन द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तो स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बहीटा जे 73 रहा सी यही जो बहीटा लिखते कि वुड्रो विल्सन किंतु स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो फास्ट बुक ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किए लिखते ना तुम एल.डी. व्हाइट जो ऊपरटा है एल.डी. व्हाइट तापर 73 गला 7 ताले 3 है कौन सी। तापर जब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ जे कौन ना हु कॉइंड द टर्म रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी टर्मटा को किए यूज कर डिफिकल्ट लगुच तुमने प्राय कर तो यहाँ है कौन ना 74 है कौन डी डोनाल्ड किंग्सले ये कौन कर ना 70 ये जो रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी टर्मटा ये यूज कर 74 है कौन ना डी। तापर जी नेक्स्ट को नेम द ऑथर ऑफ द बुक री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट यही जो बहीटार ऑथर किए यहीटा हम यहीटा है
ଗେବ୍ଲିୟର ଆଣ୍ଡ ଓସବର୍ନ ଏଇ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ତୁମର ଯେଉଁ ରିଇନଭେଣ୍ଟିଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ତୁମର ସିଏ ବହିରେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେଉଁଟା ଥ୍ରୋରେ ଆସିଲା ତୁମର କ'ଣ ନା ତୁମର ଯେଉଁ ଆଇଲା NPM ନ୍ୟୁ ପବ୍ଲିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବା ତୁମେ କହିପାରିବ ଏପଟରେ ଦେଖିପାରିବ ତୁମର ଯେଉଁ ଆଇଲା ଏଟା ଯେଉଁ କ'ଣଟା ନ୍ୟୁ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲିଜିମ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟକୁ 76 ଦ ଗୋଲ୍ ଅଫ୍ ଏ ୱେଲଫେୟାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ଗୋଟେ ୱେଲଫେୟାର ଷ୍ଟେଟ୍ର ତା ଗୋଲ୍ଟା କ'ଣ ପଢ଼ିଦେବ ଫୁଲ୍ ପଢ଼ିଦେବ କାରଣ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆନାଲିସିସ୍ କରିସାରିଛି। ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଏ ଏନ୍ସିଓର ଦ ୱେଲବିଂ ଅଫ୍ ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ପସିବୁଲ୍ ଯେ ଯେତେରୁ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଖରେ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ପାଖରେ ସେବା ପହଞ୍ଚାଯିବ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ୱେଲଫେୟାର କରାଯିବ ଏଇଟା ହିଁ ହେଲା ୱେଲଫେୟାର ଷ୍ଟେଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଗୋଲ୍ ଯେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ସେବା ଆଉ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରାଯିବ। କ୍ଲାସ୍ 76ର ହେଲା କ'ଣ ଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ କ'ଣ କହୁଛି 77 ଦ ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନ୍ ଫ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ ଯେ ପୁରା ଫ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆର ମାନେ ଏତେ ଭାରତ ମୁକ୍ତ ହୋଇସାରିଥିଲା ମାନେ ଆଫ୍ଟର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ନା ସିଏ ହେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସିଏ ହେଲେ ତୁମର ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ହେଲା। 77ର ସି 77ର ହେଲା କ'ଣ ନା ସି ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ଥିଲେ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ଓମେନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଲା। ତାପରେ 78 ଯିବା ହୁଏନ୍ ଏ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଇଜ୍ ପ୍ରୋକ୍ଲେମ୍ ଯେଉଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କେତେରେ ଆର୍ଟିକଲ୍ 360ରେ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାଯାଇଛି ଏଇ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସିଟା କେଉଁ ବେସିସ୍ରେ ପ୍ରୋକ୍ଲେମ୍ କରାଯାଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଥିବ ନା ସାଲାରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଲାଉନ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଏନି କ୍ଲାସ୍ ଅଫ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ମେ ବି ରିଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଥିବ ନା ଯେତେବେଳେ ତୁମର ସାଲାରୀ ଆଉ ଆଲାଉନ୍ସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେକୌଣସି ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ମାନଙ୍କର ରିଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ତୁମର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସିଟା ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯିବ। ତା ମାନେ ସେ କହୁଛି କ'ଣ ନା କେତେବେଳେ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଇକୋନୋମିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ବା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ଇକୋନୋମିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଲା ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ ହେଇଯାଏ ତ ଏ ଶୋଚନୀୟ ହେଇଯିବ ତା ଦରମା ଦେଇପାରିବନି ତ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାୱାରଟା କାହା ହାତକୁ ପଳାଇବ ନା ସେଣ୍ଟର ହାତକୁ ପଳାଇବ ସେଇଟାକୁ ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ବୁଝଛ କଥା କ'ଣ ତ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ନା ତୁମର ହେବ ବି 78ର ହେଲା ବି। ତାପରେ ଯେଉଁ 79 କ'ଣ କହୁଛି ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଆ ଭିତରେ କେଉଁଟା କରେକ୍ଟ ହି କ୍ୟାନ୍ ରିକମେଣ୍ଡ ଟୁ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଟୁ ଇମ୍ପୋଜ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ତା नो मनी विल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द स्टेट लेजिस्लेचर वेरी गुड एटा भी ठीक अच्छी ही हैज द पावर टू इश्यू ऑर्डिनेंस तो एटा तीनटा ठीक अच्छी बी सी डी ठीक अच्छी ताले कौन हम ना ए तो 79 है ए ऑल द बिलो देखो तुम सब ऑप्शन सुन ऑल द एबव फास्ट टाइम पे देखो सुनो ऑल द बिलो बी सी डी जे ऊपर ऑप्शन टा जहाँ अच्छी देखो बी सी डी सब ठीक जेतु अच्छी तो ऑल द बिलो हो तो 79 ला ए। तापर है कौन 80 नंबर क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट अप्लाई टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आउ कौटा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऊपर अप्लाई हो न थाए ही मे बी रिमूव बाय इम्पिचमेंट ही मे रिजाइन बाय रेटिंग द प्रेसिडेंट देखो पढ़ी दियो सब किसी है पढ़ी दियो और राइट आंसर मुझे पाई राइट आंसर है कौन ए कौन ही मे बी रिमूव्ड बाय इम्पिचमेंट एटा नुह कौन ना एटा वाइस प्रेसिडेंट ऊपर अप्लाई हो पारिबो नाही ताले 80 एनसर है कौन ए आकु छाड़ इम्पिचमेंट तुम प्रेसिडेंट किंतु सी वाइस प्रेसिडेंट इम्पिचमेंट द्वारा रिमूव हो पार आउ सब जिनस से हो पार जो सी रिगार्डिंग वाइस प्रेसिडेंट से कौन रिजाइन देवाई चाहिए से पारे क्या ना प्रेसिडेंट को रिजाइन देपारे बा राज्यसभा रिजोल्यूशन पास हो सारापर से पास ये हो पारे बा सी रि इलेक्शन चाहते जेकोसी नंबर ऑफ टाइम चाहते कहींपारे तो यही सब जिनस 80 रहा एटा एप्लाय हो न थाए क्या उपरे ना तुम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऊपर तो 80 आंसर है कौन ना ए है। तापर जो नेक्स्ट क्वेश्चन को द हु कॉल्ड द इंडियन सिविल सर्विसेज एज द स्टील फ्रेम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किए कहते कौन भारतीय सिविल सर्विसटा हो स्टील फ्रेम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किए कहते ना आर आंसर है कौन तुम 81 है बी सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते है तो यहाँ स्टील फ्रेम बोली कहते किए सरदार वल्लभ भाई पटेल। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट ए मनी बिल रिगार्डिंग कौटा माने भूल कौटा ठीक नुह तो देखो फास्ट ऑप्शन तो आसीगला यहाँ
इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एटा नुह हो पारनि मनी बिलटा केबे कोडी ओनली कोडी इंट्रोड्यूस हो पारे ओनली लोकसभा रे आ तो आउ कौटी हो पारनि जेहेतु गोटे दुईटा हाउस अच्छी लोकसभा राज्यसभा तो जेकोसी हाउस हो पार कि नुह ओनली लोकसभा हम तो यहाँ फास्ट ऑप्शन टा भूल होगा तो 82 आंसर है कौन ना ए तार जो नेक्स्ट क्वेश्चन को तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौची ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आ भीतर कौटा गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नुह फाइनेंस कमिशन गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इलेक्शन कमिशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एस कॉन्स्टिट्यूशनल देखो यूजीसी गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नुह है यूजीसी गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नुह एटा कौन तुम यूजीसी 1956 रे तुमर जो गोटे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा कौन होना सी या यूजीसीटा जोटा है कौन तुम जोटा गोटे स्टाच्यूटरी बॉडी कह तो यूजीसीटा गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नुह तो 80 रहा कौन 83 रहा सी तापर जब 84 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सोशल ऑडिट जे सोशल ऑडिट पाई को इंस्टीट्यूशन फॉलोइंग किए अच्छी जे रेस्पॉन्सिबल सी है कौन ग्राम सभा जेहेतु तुम एमजी नरेगा जो अच्छी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो अच्छी एमजी नरेगा एक्ट से एमजी नरेगा एक्ट हिसाब रे तुम जो 2005 रे एमजी नरेगा एक्ट हिसाब रे कौन होची ना तुम जो सोशल ऑडिट जो सामाजिक स्तर रे जो तुम जो स्थानीय स्तर रे सोशल ऑडिट करिवो किए ना ग्राम सभा ही करिवो ग्राम सभा जोटा सोशल ऑडिट दबो सेटा ही फाइनल है तापर 85 है कौन देख 85 आंसर देख क्वेश्चन देख कौन ना आशासन कौन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न विथ द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक प्रोग्राम्स है तापर रीजन कौन कौन ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉलिसी मेकिंग तो उभय ठीक अच्छी किंतु एटा एक्सप्लेन करूनी आपको है तो ताले कौन 85 आंसर हम बी जी कौन है ना बोथ ए एंड आर करेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन माने ही हूँ पब्लिक पॉलिसी मेकिंग तो ए बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए तो यहीटा ही है तुम आंसर तो 85 रहा कौन 85 हम बी 86 कौन कौन ना व्हिच कमिटी रिमार्क्ड दैट द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस शुड बी स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द रूरल डेवलपमेंट प्रोसेस आ भर किए कही कौ कमिटी रिमार्क कर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसटा गोटे स्पाइनल कॉर्ड हवा दरकार रूरल डेवलपमेंट प्रोसेस रे सेटा है कौन तुम जीवीके राव कमिटी जीवीके राव कमिटी है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस सहित पूरा ओतप्रोत भाव जड़ित तुम देख ये बलवंत राय मेहटा हम ना है देखीद पूरा मो पाखे पीडीएफ अच्छी भी तुमको सेंड करदेवी जोटा कौन है जीवीके राव कमिटी देख मुझे देखे भी दूसरी तुमको देख पिला माने एट देख तुम जीवीके राव कमिटी अच्छी जीवीके राव कमिटी देख जीवीके राव कमिटी देख ये लिखाई एंड दैट ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस शुड बी द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ रूरल डेवलपमेंट देखल तो जीवीके राव कमिटी यहाँ कही है कि देख यहाँ देख बलवंत राय मेहटा कमिटी तो पढ़ी दियो यहाँ पूरा फुलटा जानी पार कौटी भी वार्डटा यूज है ना है तो आंसर हम कौन ना जीवीके राव कमिटी तापर जी नेक्स्ट क्वेश्चन को द टर्म सोशल जस्टिस इज ओरिजिनली बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ जे ओरिजिनली कहार टीचिंग रे सोशल जस्टिस टर्मटा यूज हो ओरिजिनली बेस तो ओरिजिनल तो कहते गले एमाने रॉल्स आम्बेडकर जदियो कहते सोशल जस्टिस को एमाने तो सब पॉपुलर कर सोशल टर्म सोशल जस्टिस टर्मटा किंतु ओरिजिनली कौटी क्या टीचिंग रही है कौन ए सेंट थॉमस एक्विनास है तार टीचिंग रे तार जो थॉट बा फिलोसफी रे जो नेचुरल लॉ रे है फिलोसफी नेचुरल लॉ ये सब कनसेप्ट से कौन सोशल जस्टिस कथा से मेंशन करछन आ सेउटु ही फास्ट आसीची आ जोटा परवर्ती समय रॉल्स और आम्बेडकर माने को मिसी कौन करछन ना डेवलप करिसंती तो एटा ला कौन तमरो 87 आंसर हबो कौन ए त नेक्स्ट ला 88 देखो व्हाट इज द नेम ऑफ द इंटीग्रेटेड स्कीम for women empowerment implemented by the Ministry of Women and Child Development जे मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड और वुमेन डेवलपमेंट जो अच्छी आदर कौटा इम्प्लीमेंट कराई गोटे इंटीग्रेटेड स्कीम कौटा ये कराई ये मिशन शक्ति है तुमर जो 88 रहा आंसर कौन ना सी मिशन शक्ति जोटा है कौन तुम प्रायतः आप्रोक्सीमेटली 21-22 मसीह 2021-22 आसला मिशन शक्तिटा है तापर जो नेक्स्ट को देखो तापर अणानबे 89 देखो क्वेश्चन हु ओन द 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अरे ए क्वेश्चन गोटे एटा हला गोटे करेंट अफेयर पके देछि हला तो एटा हला इंडिया हबो
जो मैंने क्रिकेट देखुते से आराम से करेंगे। इंडिया जो न्यूजीलैंड एगेन्स्ट खेली है 4टा विकेट से जीतला इंडिया। तुम 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया जीतला। आटा है आंसर हम 89 है बी। ये गोटे करेन्ट अफेयर तुम तार 90 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज लेटेस्ट लुनार एक्सप्लोरेशन मिशन। कौन सब क्वेश्चन पकड़ तुम करेन्ट अफेयर उपर तो ठीक अच्छे। तार आर आंसर तुम जानते हो प्राय तुम न्यूज मिज देखु तुमने तार आंसर है कौन चंद्रयान 3। चंद्रयान 3टा तुम जो 2023 लेटेस्ट ना सहीटा 2023 कौन है तुम चंद्रयान 3 कौन कराई ना तुम जो साउथ पोल जो आमर मून जो चंद्रर साउथ पोल लैंडिंग कराई जो लेटेस्ट आउ 2000 प्रायः 26 ରୁ 28 भितर चंद्रयान 4 को कौन लॉन्च करा है कि आमर एटा 8 रे एटा 13 बोधे एटा 23 रे लॉन्च कराला। तो लेटेस्ट है कौटा ना 23टा है चंद्रयान 3टा 90 रो हम आंसर ए। तापर 91 हु सेज दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इनक्लूड्स द ऑपरेशंस ऑफ ओनली द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। तुम जान लुथर गुलिक एटा कही एटा मुझे अलरेडी तुमको केथर भी कही सारी तुम जो सीपेट जिते क्लासेस समय क्विज समय भी। तापर देख हु रोड द इंडियन नेशनल एंथम। इंडियन नेशनल एंथम किए लिखी जीके रु आसीगला क्वेश्चन देख तुम रवीन्द्रनाथ टागोर जोटा तुम नेशनल जनगण मन है रवीन्द्रनाथ टागोर से बेंगली लिखते जोटा है तुम 1950 जनवरी 24 रे जोटा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा कौन कराइला ना आडप्ट कराइला है। यहाँ इंडियन नेशनल एंथम जनगण मन जो रवीन्द्रनाथ टागोर लिखिते यहाँ जीके रु आसीगला क्वेश्चन। तार 93 कोऑर्डिनेशन इज द फास्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेट बाय। कोऑर्डिनेशनटा ऑर्गेनाइजेशन फास्ट प्रिंसिपल कही किए ना मनी है मनी सी कही। तार जो नेक्स्ट को जे 94 द मोस्ट इंपोर्टेंट मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन जे सबुठ गुरुत्वपूर्ण मीन्स माध्यम कोटा कोऑर्डिनेशन सेटा हला प्लानिंग। मो मतरे प्लानिंग हम किंतु टे कन्फ्यूजिंग लगुच तुमर ए आउ सी भितर कारण हायरकी भी दरकार। हायरकी गोटे कोऑर्डिनेशन दरकार। हायरकी मैंने उच्च नीच क्रम जे कहा किए कौन काम कर कौनटा सब स्ट्रक्चर थिले कौन हम कोऑर्डिनेशन सब ठीक हो पार दरकार। किंतु यही जो कोऑर्डिनेशनटा भी क्या द्वारा हो ना प्लानिंग द्वारा आउ जदि गोटे प्लानिंग करा सठिक प्लानिंग करा ताले कौन कंपानी समस्त सहित ठीक भाव में कोऑर्डिनेशन हो पार एक्टिविटी भी ठीक से कोऑर्डिनेटेड हो पार। तो मत से पर्सपेक्टिव रे लगुच बेसी कौन ना 94 रो आंसर है सी है 94 आंसर मो पंतर सी। तापर 95 द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ सिटीजन्स कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। जो गोटे एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट उपरे एडमिनिस्ट्रेशन माने भाभी दिन बर्तमान सारे गवर्नमेंट उपरे सिटीजन कंट्रोल कौ समय हो पार क्या द्वारा हो पार ओनली इलेक्शन। यही सबुठ बड़ माध्यम ओनली इलेक्शन द्वारा ही लोक मैंने कौन करेंगे ना सरकार उपर निजर दबदबा लगे पारे। इलेक्शन ही पाखे गोटे पावर अच्छी। तो 95 रो आंसर ए। तार जब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख पे नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ कौन ना आधार रिलेटेड अच्छी 96 आधार इन इंडिया इज एसोसिएटेड विथ आधारटा क्या रिलेटेड। तो फास्ट ऑप्शन अच्छी जोटा से आंसर तुम यूनिफॉर्म आइडेंटिटी कार्ड गोटे जहाँद्वारा कौन है तुम जे तुम जो 12टा डिजिट थाए नंबर थाए से तुम यूनिफॉर्म आइडेंटिटी कार्ड जहाँ जोटा कि तुम सबकि डिटेल्स ता भर थाए आ सबकि तुम गाँ ना तुम बापा फादर्स नेम ठिकाना सबकि ऑल डिटेल्स ता भर थाए जहाँद्वारा तुम से गोटे भारतर बासिंदा आ भारत गोटे सब बड़ प्रूफ मुझे कहते गले आइडेंटिटी प्रूफ से कहुए है यूनिफॉर्म आइडेंटिटी कार्ड। तो 97 हु अपॉइंट्स ऑल इंडिया सर्विसेज पर्सनल। ऑल इंडिया सर्विसेज पर्सनल को किए अपॉइंट करता है ना से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ठीक अच्छे 97 है डी है 97 डी। तापर जी नेक्स्ट क्वेश्चन को आमर 98 व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो जानछ तुम मैंने प्राय तो आर्टिकल 17 नब जो आर्टिकल 17 कहूँ एबोलिशन अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता निवारण कथा कहूँ। 99 फीमेल इनफेंटिसाइड एंड डाउरी सिस्टम आर द मेजर कंसर्न्स ऑफ कहार मेजर कंसर्न से फेमिनिस्ट मूवमेंट्स है जो फीमेल इनफेंटिसाइड कराऊँगी जो डाउरी सिस्टम जो अच्छी ये कहार मेजर कंसर्न कहार गोटे मुख्य इश्यू ना फेमिनिस्ट मूवमेंट नारी आंदोलन से ना तुम देखो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट कराई तुम वुमेन जो फीमेल जो इनफेंटिसाइड कराऊँ जो मारी दिहूँ से सब जिन कौन कर आईन कराऊँ ये सब कौन ना ये सब नारी आंदोलन गोटे गोटे बड़ बड़ उदाहरण यही सब कनसर्न नारी आंदोलन हो।
तापर नेक्स्ट जीवा 100 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन एटा द नेशनल कमिशन फॉर वुमेन केम इनटू एक्जिस्टेंस ऑन जनवरी 31 इन केतेरे ना 19 तमरो 90 तमरो 3 रे हैला ना 1992 रे 2 रे ना 1992 हबो हैला 1992 रे तो एडार आंसर हैला को ना 100 रो हैला आंसर सी तमरो एटा 1992 रे तमरो हैला कोन नेशनल हमरो जो अछि कमिशन फॉर वुमेन एटा कोन केम इनटू एक्जिस्टेंस हैला किंतु एटा जो ए कमिशन टा एक्जिस्टेंस हबा पूर्वरु आ पूर्व एक्ट माने पारित होइला नेशनल कमिशन फॉर वुमेन एक्ट है नेशनल कमिशन फॉर वुमेन एक्ट केबे पास होइला ना 1990 रे 1990 रे तापर कौन है ये कमिशन टाक एस्टाब्लीश करागला बुझ कथा कौन तो ये ऑल डिटेल्स बा ऑल क्वेश्चन प्राय मैंने समस्त बुझीपार सब क्वेश्चन को टे तो मैंने समस्ते मार्क भलसे कर दियो आ तुम स्कोर भी तुमने जन पार कमेंट मध्यम आउ ये ओभरऑल जो 100टा क्वेश्चन देखिले एबे ओभरऑल क्वेश्चन आम एटा अंदाज करवा जे कौन ना क्वेश्चन प्राय तो तुम इजी लेवल पड़ी मो मतरे है जी देख प्राय इजी लेवल तो प्राय तो 5 ରୁ 6टा पाखापाखि खाली ऑर्बिट बा टिके करेन्ट अफेयर बा टिके रिसर्च मेथोडोलॉजी बा गोटे दुटा କିନ୍ତୁ एपट सेपटे पकई ना आउ सब पूरा ठीक ठाक क्वेश्चन पकई आराम से इजिली कर किसी भी डिफिकल्ट क्वेश्चन पकई ना देखा गले से हिसाब से आम देखा जो देखा तो इजी टू मॉडरेट है मॉडरेट सब क्वेश्चन रही डिफिकल्ट लेवल किसी क्वेश्चन ना मो मतरे 5-6टा डिफिकल्ट क्वेश्चन नुह प्राय 100टा क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट सब पूरा फुल रही कट ऑफ तो शायद मत लगुच यार हाई जीव है हाई कट ऑफ जीव कारण बहुत इजी क्वेश्चन रही हाँ तो ये डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो मुझे नहीं पॉलिटिकल साइंस टिल देन आराम से तुमने कौन कर चेक कर दिए सब निजर स्कोर धन्यवाद।